हेलो बच्चों, वेलकम टू DS कैम गुरु। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द कोवलेंट बॉन्ड। कौन कौन सी? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि वेस्पर थ्योरी की कुछ जो कमियां थी उसको दूर किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ कमियां हैं या कुछ चीज़ों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां रह जाती हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं तो कई प्रॉब्लम आती हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। ये हमेशा याद रखें कि ये कोई एक्चुअल फिनोमेना नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसका यूज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग जानने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है। तो दो ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले लुक एट दीज टू प्रॉब्लम्स। नंबर 1, हम एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। इन 3 एटम से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, बोरोन की 1s2 2s2 2p1 और कार्बन की 1s2 2s2 2p2। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोवलेंसी किसके बराबर होती है? कोवलेंसी होती है द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। एटम के वैलेंस शेल में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वो उसकी कोवलेंसी है। कुछ केसेस में तो ये सही है, लेकिन कुछ केसेस में ये सही नहीं है। जैसे यहां अगर हम यहां बात करें, रिप्रेजेंट करें, तो 2s 2p। बेरिलियम में अगर हम बात करें, कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है तो इसकी कोवलेंसी 0 है। लेकिन बेरिलियम जो है BeCl2, बेरिलियम ड्राई फ्लोराइड, जहां पर ये क्या शो करता है? कोवलेंसी ऑफ 2, लेकिन यहां तो एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। इन केस ऑफ बोरोन अगर हम शो करें, बोरोन हैज ओनली 1 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इट्स कोवलेंसी शुड बी 1। लेकिन बोरोन फॉर्म ट्राईवैलेंट कंपाउंड, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड, जहां पर कोवलेंसी कितनी है? 3 है। लेकिन यहां पर तो कोवलेंसी 1 है। और इन दोनों से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कार्बन का, जिसके पास केवल 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं और इस हिसाब से इसकी कोवलेंसी केवल 2 ही होनी चाहिए। लेकिन वेल नोन है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। CH4 CCl4, it shows a covalency of
4 in all its compounds, कोवलेंसी ऑफ 4। तो इसमें डाइवेलेंट कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें ट्राइवेलेंट, इसमें टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी है। तो हाउ टू एक्सप्लेन इट, जबकि इनके पास यहां कोई हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर एक है और यहां पर 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हाउ टू एक्सप्लेन इट। तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल होता है, या हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट यूज करती है। एक्चुअल में क्या होता है कि पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जिस एटम के पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, उनमें क्या होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा हाई एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल में, जिससे रिक्वायर्ड कोवलेंसी मैट हो सकती है। ठीक है, वो एक्चुअल में कंसेप्ट यहां पर है। तो वास्तव में इन केसेस में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे, एक्साइट होंगे, प्रमोट होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगी। और अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। इससे पहले जो स्टेट थी दैट वाज ग्राउंड स्टेट। दोनों में क्या अंतर है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर प्रोमोट नहीं हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन वन और मोर इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। लुक एट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ। इसके पास 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां 3 है, यहां 4 है, और इससे इनकी कोवलेंसी ऑफ 2, 3 और 4 इसको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो पहली नीड क्या है, जो फर्स्ट नीड है, फर्स्ट नीड क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, टू एक्सप्लेन कोवलेंसी इन ए नंबर ऑफ केसेस। कई केसेस में कोवलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ये मानता है कि इन ए नंबर ऑफ केसेस इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट होते हैं। ये तो थी एक प्रॉब्लम। अब है दूसरी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग। और उसमें क्या होता है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितनी है। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, अच्छा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ओवरलैपिंग जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, एसएस ओवरलैप हो सकती है, एसपी ओवरलैप हो सकती है, या पीपी ओवरलैप हो सकती है। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि एसएस, इनमें सभी में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज डिफरेंट। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिफरेंट होगी, देन इफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज डिफरेंट, देन स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड will be different. For example, in case of methane,
इनमें से, इन चारों में से एक बॉन्ड तो बना हुआ है एस ओवरलैप से, और बाकी के जो 3 बॉन्ड हैं वो बने हुए हैं एस पी ओवरलैप से। ओवरलैप तो क्या होना चाहिए? द लेंथ ऑफ वन बॉन्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दीज 3 बॉन्ड्स। लेकिन मीथेन में चारों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल एक जैसी है। भाई अगर हम इस चीज को सही मान लें कि यहां जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो इन तीनों केसेस में अलग अलग है, तो इनमें से एक बॉन्ड शॉर्टर होना चाहिए और 3 बॉन्ड लॉन्गर होने चाहिए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, ये जो 3 बॉन्ड हैं दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो 3 पी ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से, ये, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो इस चीज को भी सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो यहां हम क्या मानेंगे कि भाई सभी केसेस में ऐसा ही होता है कि जब डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो डिफरेंट स्ट्रेंथ आएगी कोवलेंट बॉन्ड की। लेकिन एक मॉलिक्यूल में अगर एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड हैं तो उन सभी की स्ट्रेंथ या लेंथ जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो ऐसा क्यों? तो यहां क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो क्या थी कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या जरूरत है? टू एक्सप्लेन कोवलेंसी इन ए नंबर ऑफ केसेस। एंड सेकंड इज टू एक्सप्लेन स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल में डिफरेंट बॉन्ड डिफरेंट ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ और लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में एक जैसे होते हैं, एक जैसी स्ट्रेंथ और एक जैसी लेंथ के होते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये माना गया है कि बिफोर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एटम विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो बॉन्डिंग से जस्ट पहले दे अंडरगो ए प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए भैया समझ में अच्छी तरह से, भाई सबसे पहले हमें पता होगी, जैसे मैंने बताया कि एक हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, वास्तव में नहीं होता। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इन 2 चीजों को? हमने ये 2 प्रॉब्लम पढ़ी और इनको सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन कौन से टाइप की होती है विद एग्जांपल। अच्छा, इसको अच्छे से नोट करें। अगर आपने शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं पढ़ी है तो सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में शेप अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन को अच्छी तरह से समझ पाएं। हाइब्रिडाइज जो वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मिक्स, मिलना, आपस में मिक्स हो जाना, इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए, अब अलग अलग ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रेंथ के बॉन्ड बनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले यह माना जाता है कि जो मॉलिक्यूल है दैट अंडरगो 2 प्रोसेसेस। द फर्स्ट प्रोसेस इज, अगर उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटॉमिक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है तो क्या होगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में वेकेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होंगे, ताकि रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल एटम के पास क्या हो? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो। ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि जस्ट बिफोर बॉन्डिंग, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल विल मिक्स अप, मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप
और एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होगी। ठीक है, चलो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। चलो आपकी मिठाइयों से ले लेते हैं। आपके पास दो अलग अलग मिठाई हैं, मान लो एक रसगुल्ला है, एक बर्फ़ी है। अगर आप उन दोनों को अलग अलग खाएंगे तो दे विल गिव डिफरेंट टेस्ट। अब क्या करो, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करके एक नया ही टेस्ट बनेगा, लेकिन टेस्ट दोनों से तो अलग है। ठीक है, लेकिन अगर उसके 2-3 टुकड़े अलग अलग भी कर दो तो हर एक टुकड़े का टेस्ट क्या होगा, एक जैसे आएगा। तो हम बोलेंगे कि हमने दोनों मिठाइयों में क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो आपस में मिक्स हो गई। समझ में आया भाई? देखना, कभी पेपर में मिठाई ही लिख दो, पेपर में तो हाइब्रिडाइजेशन ही लिखना है। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। चलो अब शुरू करते हैं एक्चुअल टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से समझना है। ऑर्बिटल डायग्राम बहुत सारे बनेंगे, उनको ध्यान से देखें वो कैसे बन रहे हैं। कॉपी में नोट करते जाएं साथ साथ। जो एग्जाम्पल जो है कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका ध्यान रखें। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic, AO is atomic orbital of slightly different energy and shape to form new orbital of equal energy and equivalent shape. The new orbitals are called hybrid orbitals. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, मिक्सिंग आपस में मिक्स होना है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे भाई? जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है, जिनकी शेप में फर्क है, डिफरेंस है, वो मिक्स होके नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी इक्वल है, जिनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है। और ऐसे न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने से जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलो एक उदाहरण लेते हैं। CH4 मीथेन। मीथेन में कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 होता है। ये मीनिंग अभी अब बात करेंगे, जस्ट ये तो हाइब्रिडाइजेशन के मीनिंग की बात करते हैं। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल, px py pz और ये है 2s, ये 4 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये चारों मिक्स हो गए, s px py pz मिक्स होकर के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरह से। ये ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब हर एक ऑर्बिटल की देखिए, इसकी सबकी शेप एक जैसी है, तो ये 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। देखिए इन सब की शेप अलग अलग है, लेकिन इन चारों की जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसी है। अब आई थिंक आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं?
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो था हाइब्रिडाइजेशन का। इसको छोड़ दीजिए अभी, जस्ट इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़ वास्तव में, sp3 का क्या मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is equal to number of atomic orbital combined। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 2 कंबाइन करेंगे तो 2 बनेंगे, 3 कंबाइन करेंगे तो 3, 4 करेंगे तो 4 नए बनेंगे। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर एनर्जी। भाई जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो उस मिक्सिंग में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के बावजूद भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, देन थर्ड इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड because they overlap effectively। हाइब्रिड जो ऑर्बिटल हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डेफिनेट शेप एंड जियोमेट्री। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो मिक्स होकर के बनते हैं उनकी अपनी क्या होती है? कि डेफिनेट शेप होती है, और जो शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल की होती है वही शेप मॉलिक्यूल की भी होती है। ठीक है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज इफेक्टेड बाय नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो उसकी शेप जरूर प्रभावित होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर्स। तो ये तो क्या था? सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं वो मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल जो बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एनर्जी क्या खास बात है? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप। उनकी शेप बिल्कुल एक जैसी होती है और उनकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होती है। तो ये है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव डेफिनेट शेप, ठीक है, और जैसी शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल की होती है वैसी ही शेप किसकी होती है? मॉलिक्यूल की होती है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज इफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट। जैसे कुछ केसेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होते हैं, वहाँ पर शेप जो है दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सिमिलर एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। भाई एक चीज याद रखें, वास्तव में हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। मतलब टॉपिक के स्टार्टिंग में जो चीजें हमने पढ़ी उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जरूरत होती है, ये मानते हैं। अच्छा, इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नेवर takes place in isolated atom। ये भी ध्यान रखें, अकेले एटम में नहीं होती। भाई कार्बन का एक एटम है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी? नो। जब कार्बन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने होगा, जस्ट बिफोर बॉन्डिंग कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होगी। और एक और कैरेक्टरिस्टिक आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वो है जैसे इसमें तो क्या हुआ, आइसोलेटेड एटम में नहीं होता, और वेकेंट कंप्लीटली फील्ड या फुल फील्ड और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सभी तरह के ऑर्बिटल, चाहे बिल्कुल खाली हो या हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो ही तरह के एग्जाम्पल, फुल फील्ड और हाफ फील्ड के एग्जाम्पल ज़्यादा पढ़ेंगे। ये समझ में अच्छी तरह से ये क्या चीज़ है, दो अकेले एटम में कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, और हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल खाली पूरी तरह से भरे हुए या हाफ फील्ड सभी ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से समझना है। देखो, जैसे हमने वेस्पर थ्योरी में नहीं पढ़ा था कि डिस्क्रिप्शन, जब हम डिस्क्राइब करते हैं वेस्पर थ्योरी में शेप, तो उसका प्रोसेस लगभग एक जैसा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बदलते रहते हैं। यहाँ पर भी जो बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक तरीका है टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो वो एक ही जैसा है। तो उसको लिखना अच्छी तरह से सीख ले, सभी जगह बेसिक लैंग्वेज वही लिखनी है आपको, ठीक है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ atomic orbital combined, hybridization can involve sp3, sp2 और sp। इसमें तो केवल s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर हो सकती है sp3d, sp3d2, sp3d3। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल? s, p और d, तीनों टाइप के ऑर्बिटल इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या होगी, 3 और 3 6 टाइप हो गए। इसके अलावा एक और भी है dsp2, ठीक है। और कुछ चीजें आएंगी जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, d2sp3
D3sp3। देखिए यहां और यहां थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो यहां इस चैप्टर में तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहीं आपको sp3d2 और d2sp3 लिखा कि क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या दे रिप्रेजेंट द वन एंड सेम थिंग, नो, ये दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ही, लेकिन यहां डिफरेंस डी का है। भाई कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये भी होता है, ये इसमें हम यहां नहीं पढ़ेंगे। हाँ सिर्फ ये जरूर याद रखें, ये और ये क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज है, नो। ये और ये क्या एग्जैक्टली सेम है, नो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। मान लो किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए तो वहां पर आप इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3। इसका मीनिंग, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s, एक संख्या में एक s एंड 3p orbitals combined to form 4 sp3 hybrid orbitals which are directed towards 4 corners of a tetrahedron, that is shape of sp3 hybrid orbital is tetrahedral with the angle between two orbitals is 109.28। ठीक है, आइए अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ये एक s है, ठीक है, ये 3p ऑर्बिटल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझाने के दौरान लिया था, ये 4, एक s और ये क्या है 3p ऑर्बिटल है। दिस इज pz, px, py। ठीक है, अब ये क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, इनमें क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये इस तरह से देखिए भाई, ये ऑर्बिटल्स अच्छी तरह से बनाना सीखें। ठीक है, यहां पर जो एंगल है दैट इज कितना है 109.28। ठीक है, शेप कैसी है, ये एक की नहीं है, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 4 कॉर्नर है टेट्राहेड्रन, 1 2 3 4, तो ये जो 4 ऑर्बिटल है, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। तो देखिए मतलब क्या हुआ अब इसका, अगर आपसे पूछो व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। मतलब वो एक टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर की तरफ एक एक ऑर्बिटल होता है, या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं शेप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज टेट्राहेड्रल विद द एंगल बिटवीन दीज टू इज यहां 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 या यहां 109।
आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां भी आएगी तो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है, वो ये है। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा, एक मज़ेदार टॉपिक शायद इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, एक हम इसमें भी बड़ा अच्छा शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं जिससे आप चुटकियों में जो है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। फिलहाल तो हर एक मॉलिक्यूल जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में हाउ टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन उसका एक तरीका भी है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हुई, एग्जाम्पल पढ़ने हैं अब हमें। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान से पढ़ना है। 2 मॉलिक्यूल पढ़ेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, अच्छे से आपको। अच्छा, मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जब आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी हो तो उसका भी एक तरीका है, वो भी आप ध्यान से समझें। तो पहला एग्जाम्पल है से मीथेन CH4। ठीक है, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर मॉलिक्यूल जो भी जिसकी भी आपकी शेप एक्सप्लेन करनी है हाइब्रिडाइजेशन पे, तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस इज सेंट्रल एटम। तो यहां जो हम ये सारे पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये सेंट्रल एटम से बिलोंग करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। अब आपको यहां लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ये लीजिए, ग्राउंड स्टेट में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2s, दिस इज 2p। ये हमारे पास px है, ये py है और pz खाली है। हम लिख भी सकते हैं 2px 2py 2pz। ये ग्राउंड स्टेट में लिखी है हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या है कि अगर एटम के पास रिक्वायर्ड संख्या में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, जैसे यहां पर कोवलेंसी कार्बन की 4 है लेकिन हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 2, तो क्या होगा कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट यहां पर जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इस तरह की होगी ये। नाउ इट हैज 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 1s, ये रहा 1s का मतलब नहीं संख्या 1, 1 ऑफ द 2s एंड 3 ऑफ द 2p, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ये सारे आपस में क्या होंगे, मिक्स हो गए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये सारे क्या हैं, ये भी sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, स्टार्ट ऐसे करना है, इन मीथेन कार्बन इज द सेंट्रल एटम। भाई डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव अगर पेपर है तो। इन मीथेन कार्बन इज central atom and its electronic configuration is this. In second step, electronic configuration of carbon in ground state is this, excited state is this. ये एक्साइट हो गया, वो बताने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने दिखा दिया है यहाँ पे। नाउ अब क्या एक्सप्लेन करेंगे, नाउ 1 2s and 3 2p
orbitals intermix to give 4 sp3 hybrid orbitals। क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, बनाएंगे, विच हैव टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, बन गए भाई 4 ऑर्बिटल ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 4 ये ऑर्बिटल बन गए। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन का वो जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कौन सा है, 1s। तो अब क्या डिस्क्राइब करना है आपको, नाउ ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल डिस्क्राइब करने में इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हेड टू हेड ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ, कैसे ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड। अच्छा, इनको आप दिखा सकते हैं, ये मैंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है। ये ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हैड टू हेड ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स, एक ये और एक ये भी यहां आप इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे। ये तो पहले से आप हाफ फील्ड दिखा सकते हैं, ईच हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है ये भी हाफ फील्ड है, ये सभी हाफ फील्ड है। अब ये, और इसको आप कैसे दिखाएंगे, ये कार्बन है H, ये, और ये एंगल कितना है 109। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी थी, टेट्राहेड्रल। तो मीथेन की जो शेप है वो भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ये लीजिए ये टेट्राहेड्रल शेप है, दैट्स ऑल। ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, ठीक है कि नहीं। क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ग्राउंड स्टेट में रिप्रेजेंट कीजिए, एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, एक चीज, जहां पर जितने हाफ फील्ड चाहिए अगर उतने ही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड स्टेट में भी वही रहेगी, एक्साइटेड स्टेट में भी वही रहेगी, क्योंकि प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं है वहां पर। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से। ये तो था पहला एग्जाम्पल। मीथेन भी इंपॉर्टेंट है और अगला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इथेन। मीथेन की जगह कौन सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, इथेन। इथेन द फॉर्मूला इज C2H6, या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 इस तरह से। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये बेसिक प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। यहां एक कार्बन की बजाय किसकी है, ये एग्जाम्पल किसका है, इथेन। एग्जाम्पल किसका है, इथेन। शेप ऑफ इथेन यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको क्या करना है भाई, एक की वजह, मीथेन में एक कार्बन थी, यहां कितनी कार्बन है, 2। तो उसी हिसाब से आप करेंगे, ये कार्बन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ईच कार्बन अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों ही कार्बन का सेम है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही बार लिख दीजिए। ईच कार्बन में इस तरह से शो करना है, हो गया। ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तो क्या बनेंगे, यहां 4 ऑर्बिटल भी एक जैसे बनेंगे, लेकिन टोटल 8 बनेंगे। एक कार्बन के 4, दूसरे कार्बन के भी 4। ठीक है, आइए अब उनको शो करते हैं। ये प्रोसेस, ये चीज हटा रहा हूं, देखिए भाई, आपको ध्यान से समझना है कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहां हमारे पास क्या है, शेप ऑफ इथेन
ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए कर देते हैं। कैसे करेंगे? चलो बिल्कुल अलग अलग बना है। ये तो किसके हो गए? एक कार्बन के। फार्मूला क्या है इथेन का? CH3 तो दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह से ये सेकंड के हो गए। ये इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दे। ठीक है भाई। अब ये मिक्स हो गए। मिक्स होकर यहां पर भी 4 बनेंगे, यहां पर भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये बना देता हूं। शेप को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है इसको। ठीक है। ये तो हो गया आपके पास कार्बन नंबर 1। ये क्या है? हाफ फील्ड है। माना ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। ठीक है। अब ये क्या है आपके पास? कार्बन नंबर 2। इसमें भी ये क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये कार्बन नंबर 2 है। ये भी 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये क्या हुआ। ये अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन इनको ऐसे ओवरलैप दिखाना है हमने। तो सबसे पहले डिस्क्राइब में, अब फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे भाई? ईच कार्बन विल फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 ये बन गए, 4 ये बन गए। ठीक है। अब क्या एक्सप्लेन करना है? नाउ sp3 हाइब्रिड, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऑफ कार्बन 1 हेड टू हेड ओवरलैप विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 2 टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। ये बन गया भाई आपके पास, ये कार्बन कार्बन के बीच का। ठीक है। ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, जैसा इसका ऑर्बिटल वैसा ही इसका ऑर्बिटल। ठीक है। नाउ इसके पास भी 3 ऑर्बिटल है, इसके पास भी 3 ऑर्बिटल है, अभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नाउ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन, इसका भी और इसका भी, हेड टू हेड ओवरलैप विद 3 हाइड्रोजन एटम्स 1s। देखो 3 हाइड्रोजन है ना इसके साथ, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, ये भी, और इसी तरह से ये भी, ये ठीक। तो 2 फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड ये बनेंगे H H H, क्योंकि ये सारे हेड टू हेड ओवरलैप से बने। देखिए समझ में आया अच्छी तरह से। अब इसमें सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड है। तो शेप ऑफ इथेन कैसी है भाई? पूरे इथेन की शेप की बात नहीं करेंगे, 2 कार्बन है ना, द शेप ऑफ, ये लीजिए, इस कार्बन पर भी टेट्राहेड्रल है, इस कार्बन के ऊपर भी टेट्राहेड्रल। ठीक। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दैट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल तो sp3 टेट्राहेड्रल रहेंगे। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में भी डिफरेंट पढ़ेंगे इसे भी। इट में भी पिरामिडल टेट्राहेड्रल हो सकती है, पिरामिडल हो सकती है, बेंट या एंगुलर हो सकती है, वो तो आगे वाले एग्जाम्पल्स में ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, शेप ऑफ इथेन। ठीक है। इसमें 2 कार्बन है, दोनों कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। अब चलिए, ये तो थे 2 एग्जाम्पल के साथ हमने कौन सी पढ़ी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं sp2
हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, अब बताएं। जब आपको sp3 का मतलब पता चल गया तो आप sp2 का भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? sp3 में एक s और 3 p मिलके बने थे, तो यहाँ क्या है, एक p कम हो गया। जिस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके, कितने मिक्स हो रहे हैं भाई, 2 और 1 3, तो 3 मिक्स हो रहे हैं, तो कितने बनेंगे, 3। तो एक ये, एक ये, एक ये, और इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा। ये मिक्स होके क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या रहेगा, इसको बोला जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड। भाई इसने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया, तो ये तीनों मिक्स होके क्या बनाएंगे, 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे, ऐसे। इन 3 की कैसी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो डिस्क्राइब उसी तरह से करेंगे। जिस हाइब्रिडाइजेशन में वन ऑफ द s and 2 p ऑर्बिटल विल मिक्स टू गिव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन से हैं, ये हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी और ये भी। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका भी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल इज से, पहले हम पढ़ लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब भाई डिस्क्राइब करते हुए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही लिखेंगे। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। किस में लिखेंगे अब, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कैसे होगी, ये कौन सा है, वैलेंस सेल के लेने हैं भाई, सिर्फ 1s और p में 1 है। ग्राउंड स्टेट से किस में लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट में। कोवलेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाएगा, 2s से 2p में चला गया। अरे ये क्या कर दिया, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। अब कितने हैं आपके पास, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तीनों इंटरमिक्स होंगे। ये क्या है, ये खाली है, और ये तीनों मिक्स होके ये बनाएंगे। और ये कैसे हैं, हाफ फील्ड है। ठीक है, अच्छा अब फ्लोरीन को देखो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। तो इसमें एक जो हाफ फील्ड है वो किस में है भाई, p में 6 आ सकते हैं, तो एक हाफ फील्ड ऐसे शो कर सकते हैं, ये और ये एक हाफ फील्ड है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये सारा डिस्क्राइब करने के बाद, नाउ ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन हेड टू हेड ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ये क्या बना दिया भाई, और पीछे वाले में तो गोल गोल बनाए थे भाई, क्योंकि मीथेन इथेन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है, जो कि स्पेरिकल होता है। यहाँ किस में वैकेंसी है, हाफ फील्ड कौन सा है, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल ऐसे डंबल शेप होता है, एंड यू विल हैव ये इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। शेप ऐसे शो कर सकते हैं, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी भी शेप कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर विद एंगल ऑफ 120। अच्छा एक चीज भाई हमेशा ध्यान रखें बच्चों, ऐसा नहीं है कि एक बार पीछे लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी जब पढ़ी, शेप जियोमेट्री की बात की थी। देखिए स्ट्रिक्टली मोस्टली तो हम शेप जियोमेट्री में कोई अंतर नहीं करते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर अगर मान लो एक
मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो उसकी जियोमेट्री फिक्स है, इट विल हैव ए जियोमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल। ध्यान से समझना है, कई बार ये कंफ्यूज करता है पॉइंट। ठीक है, जियोमेट्री इज ऑलवेज फिक्स्ड, द शेप में बी डिफरेंट। जैसे अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, जबकि जिस मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसकी शेप टेट्राहेड्रल हो सकती है, पिरामिडल हो सकती है, बेंट या एंगुलर हो सकती है। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ जियोमेट्री और शेप एक ही जैसी है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। एग्जाम्पल समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अगला एग्जाम्पल है इथीन, शेप ऑफ इथीन और इथाइलिन। ठीक है, इथीन IUPAC नेम है, कॉमन नाम है इथाइलिन। C2H4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर इस तरह से है CH2। You will study a interesting example having a, ये इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा और पाई, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े सभी में क्या था, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो भाई कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? एक्सप्लेनेशन में फिर से वही, यहाँ कितने कार्बन हैं? 2। ईच कार्बन अंडरगो sp2 hybridization. In ethene, each carbon has sp2 hybridization. वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जैसे शुरू में मीथेन के केस में लिखा था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और ये ऑर्बिटल मिक्स होंगे। ये चारों ही हाफ फील्ड हैं। ये एक जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये कैसा रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। तो क्या होगा? कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे। एक अनहाइब्रिड इसके पास रहेगा, एक इसके पास। इसके वाला भी हाफ फील्ड है अनहाइब्रिड और इसका भी हाफ फील्ड है। ठीक है, चलिए शेप बनाते हैं। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे कर रहे हैं हम ये। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये भी sp2 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 सब हाफ फील्ड है। ये भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड हाफ फील्ड। ये लीजिए, ये थोड़ा सा ओवरलैप से पहले ही बना दिया मैंने। चलिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे अब बताओ। सबसे पहले नाउ लास्ट में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद ईच कार्बन विल हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ईच sp2 है ना, वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 1 विल हेड टू हेड ओवरलैप विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 2। कैसे ओवरलैप करेगा? हेड टू हेड, टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। ये बन गया भाई कार्बन 2 कार्बन का पहला बॉन्ड, ये हेड टू हेड। अब इसके पास भी 2 हाफ फील्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज और इसके पास भी है। तो क्या करेंगे? नाउ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 यहाँ पर। तो कैसे दिखाएंगे आप? ये ठीक है, यहां तक तो बड़ा आसान है, इथेन के जैसा ही है। अब इथीन में क्या करेंगे? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए ये जो अब बनाया है थोड़ा सा बड़ा, ये भी क्या है? हाफ फील्ड है। ये कौन सा है भाई? ये कहां से आ गया? पहले तो दिखाया नहीं था हाइब्रिडाइजेशन में। आप चाहें तो जैसे ये कंबाइन होंगे,
ठीक है भाई, 2s 2p और 1s, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम ऐसे दिखाते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो था ये कहाँ गया, ये यही है भाई, इनके परपेंडिकुलर है से। सिंपलिसिटी के लिए हम इसको दिखाते नहीं है बस, अदरवाइज है तो वही जाएगा थोड़ी एटम को छोड़ के। तो ये क्या है आपके पास, वो हाफ फील्ड है। अब इसकी और इसकी सिमेट्री एक जैसी है, तो ये क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेगा टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। ये जो दो लाइन है भाई, इसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते यूं ओवरलैप, तो इन लाइनों से हमने इसको शो किया है, तो ये एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये है पाई बॉन्ड और ये है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो इथीन में क्या है, एक पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। शेप कैसी है भाई इथीन की, ट्राइगोनल प्लेनर ही है, लेकिन एट ईच कार्बन, इस कार्बन पे भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये लीजिए, और इस कार्बन पे भी ट्राइगोनल प्लेनर है। एंगल कितना है, वही है 120, जो यहां हमने दिखाया था, दैट इज 120। मीथेन के कंपैरिजन में इथेन जो है वो इसकी इथीन की जो शेप है वो इंपॉर्टेंट है भाई। सारा तरीका एक जैसा, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन है, और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि हाउ टू एक्सप्लेन इट, सभी एग्जांपल्स में आपको इसी तरह से करना है। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट वन फॉर टुडे। sp3 होगी, sp2 होगी, तो नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट क्या होनी चाहिए भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये लो, कितने मिक्स होंगे, एक s और एक p, और मिलके 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे 180 डिग्री। ये कौन से हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं इथाइन शेप। कौन सा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। पिछले केस में एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन थी, यहां 2। डिस्क्राइब कैसे करेंगे, पहले sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखेंगे, फिर यहां क्या है आपके पास, इथाइन में ईच कार्बन अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या करेंगे, पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ग्राउंड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी हमेशा 4 लेनी है आपको। 2s का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में किस में जाएगा, वेकेंट 2pz में जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये बन गए भाई हमारे पास, 2 बने ना, तो 2 एक कार्बन के बनेंगे, ये तो एक कार्बन के हो गए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गए दूसरे कार्बन के। ये कार्बन मान लो 2 है, ये है आपकी कार्बन नंबर 1, ये भी हाफ फील्ड है, ये और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। डिस्क्राइब करने का वही तरीका। नाउ जब ये मिक्सिंग सब आप लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे नाउ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 1 हेड टू हेड ओवरलैप विद द सिमिलर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 2। क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ये बनेगा, पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये बन गया। अब इसके पास भी एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड बचा है, इसके पास भी। अब क्या होगा, इथाइन में क्या था, CH। नाउ द लेफ्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल। ये किसका बना है, 1s हाइड्रोजन का, ये लीजिए ये आ गया, ठीक है। ये भी इसी तरह से हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, ये
अच्छा, ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी शेप कैसी है? लीनियर है। तो इथाइन की भी शेप लीनियर होगी, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज बाकी है। देखिए, ये क्या बना दिए भाई, ये दो भी तो थे। अगर हम हाफ फील्ड की बात करें, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। तो ये हर भाई, ये तो एक कार्बन पे है, ये है हमारे पास, ये लीजिए, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। अब क्या होगा? अब होगा कि इनमें से क्या है, जेड तो यहां आ गया, ठीक है, जेड तो यूज हो गया, ये कौन सा है? पी जेड है, ये क्या है? पी एक्स है, ये पी वाई है। तो एक्स एक्स के साथ ओवरलैप करेगा साइड वाइज, और वाई वाई के साथ, ऐसे। इसी तरह से ये और ये कितने पाई बॉन्ड बने? दो ऑर्बिटल से एक पाई बॉन्ड, इन दो ऑर्बिटल से एक पाई बॉन्ड, ऐसे दिखा सकते हैं। अरे भाई, बुक में आप पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह से लाइनें लगी हो, लाइनें लगाने से कुछ नहीं, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए दिखाया गया है। तो आपके पास दो पाई बॉन्ड बन गए, ये कैसा है? सिग्मा, ये पाई, ये पाई। अच्छा, इथाइन का नाम भी है, इथाइन का एक और नाम है, ये क्या था? इथाइन, एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने? 2, टोटल बॉन्ड 5। ये समझ में अच्छी तरह से ये बनाना आना चाहिए, ये आप बनाएंगे तो ही नंबर पूरे मिलेंगे। कई बार जो है पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड को, अरे ये जो पाई बॉन्ड है इथिन और इथाइन में, इस तरह से भी इथाइन में ऐसे दिखाते हैं कई बार, सी सी एच 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 एच, और इसको इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में दिखा देते हैं, क्योंकि उसकी शेप है। ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे इस तरह से फैला हुआ है, जबकि इथीन में इट लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन। तो यहां तक हमने क्या पढ़ ली? हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, और 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, sp3, sp2 एंड sp विद एग्जाम्पल। इन सभी एग्जाम्पल्स में से मीथेन, इथीन, मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से भी अगर आप बात करें तो इथाइन और इथीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा ही आता है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बच गई हैं, कौन कौन सी बच गई? sp3d, sp3d2 और sp3d3, उनको हम बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बार आपको बेसिक फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रही है। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।